संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा, दिग्ध नंबर होगा कि दिग्ध नंबर होगा कि दिग्ध नंबर होगा कि दिग्ध नंबर होगा। तो ए का कौन सा हो जाएगा, डी, दिग्धन अंबर। अगला देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, कार्य, युक्त, चख, श्रृंगार। तो दूसरा का कौन सा हो जाएगा सही, दूसरा का सी हो जाएगा, चख। अगला देखेंगे, जो अवश्य होने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण होगा, निश्चित, अवश्य, असंभावी, शाश्वत। तो तीसरा का कौन सा हो जाएगा, सी, अवश्यंभावी। अगला देखेंगे चौथा, 4 और 5 आपको गद्यांश पढ़कर आंसर देना है। तो देखिएगा ये गद्यांश है आपका, इसको पढ़िए, उसके बाद चौथा पांचवा लगाइए। आपको एक बार बता देते हैं कि जब भी क्वेश्चन ये वाला गद्यांश वाला आए तो ये समझ लेना आप लोग कि गद्यांश का क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, बाद में गद्यांश पढ़िए। अब देखिए यहाँ पूछ लिया गया आपका, यहाँ पूछा गया आपका कि ये चौथा, निम्न में से तत्सम शब्द है, जमीन, कि शून्य, कि खुद, कि मजबूत। तो निम्न में से तत्सम शब्द बताना है, चौथा का कौन सा हो जाएगा, चौथा का बी हो जाएगा आपका, शून्य। अगला देखेंगे, इसकी ट्रिक भी बताएं, 6 बजे वाली वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें है ये सब तत्सम का, तद्भव का। पांचवा देखिए, निम्न में से विदेशी शब्द है, पेड़, खंड, तालाब, खुद। तो 5 का कौन सा सही हो जाएगा, 5 का ए, पेड़। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, बहरा, कि वश, किताब, कि गंभीर। तो बताना आप लोग, छठवा का कौन सा हो जाएगा, छह का हो जाएगा आपका ए, बहरा। अगला देखेंगे आप, इत, धन, आदि, बराबर, इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, की आया संधि। तो 7 का कौन सा सही हो जाएगा आपका, 7 का ए, इत, धन, आदि में यण संधि है। अगला देखेंगे 8वां, आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण बताइए, सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ, प्रियतम। तो 8वां का कौन सा सही हो जाएगा आपका, 8 का बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अगला देखेंगे फटाफट, 9 वाला, ईद का चांद होना का मुहावरा का अर्थ क्या है, खो जाना, दिखाई न देना, दूर जाना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो 9 का कौन सा हो जाएगा आपका, 9 का डी हो जाएगा, दूर। 9 का कौन सा हो जाएगा, 9 का आप बताइएगा, डी, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगला देखेंगे आप लोग, कान भरना, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाणक होना, चुंगली करना, असर ना हो। तो 10 का कौन सा हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सी, चुंगली करना। ये सब जानते हैं, बढ़िया। कितना क्वेश्चन आ रहा है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही गया। काला का अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियों का सही अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। तो 11 का कौन सा सही हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ए, पढ़ा लिखा ना होना। अगला देखेंगे आप लोग, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। तो 12 का कौन सा सही हो जाएगा, 12 का आपका ए सही हो जाएगा, पहिया। अगला देखेंगे 13 वाला, निम्न मैंने आम खा लिया है वह का बहुवचन क्या होगा, मैंने आम खा लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है। तो 13 का फटाफट आंसर बताएंगे, ए हो जाएगा, मैंने आम खा लिए हैं। अगला देखेंगे 14 वाला, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस समय का काल पहचाने, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल। तो 14 का कौन सा हो जाएगा, बी, संभाव्य भविष्यत काल। अगला देखेंगे 15 वाला, अपादान कारक क्या है, अपादान कारक किस वाक्य में है। अपादान का मतलब होता है अलग होना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को कपड़े धुलने के लिए कपड़े दे दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल लाता है, फल खाता है। अपादान कारक किस वाक्य में है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग होने की प्रक्रिया में लगेगा ये। अगला 16 वाला देखेंगे, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, गोद, संख्या, नाटक का विभाग, पृथ्वी। तो 16 का फटाफट आंसर बताएंगे, डी हो जाएगा, पृथ्वी। अगला देखेंगे, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें से तुरपूर्ण कौन है, ऋतुपति, कुसुमाकार, मधुमास, कांतार। तो 17 का कौन सा सही हो जाएगा, 17 का डी, कांतार। अगला देखेंगे 18 वाला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, कवित्री, कवयित्री, कवित्री और कवयित्री। तो 18 का कौन सा हो जाएगा, बी, कवयित्री। अगला देखेंगे 19, धृष्ट का विलोम है, विशेष, विनम्र, विकृष्ट, उत्कृष्ट। तो 19 का हो जाएगा बी, विनम्र। अगला देखेंगे 20, कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो 20 का आंसर आप लोग बताएंगे, हो जाएगा बी, दही खट्टा है। अगला देखेंगे 21, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है, गणिका, वारांगना, उल्टा और एक ये डी वाला ऑप्शन आपका। तो 21 का कौन सा सही हो जाएगा, 21 का हो जाएगा सी, वेश्या के 4 पर्याय में सी आपका नहीं है। अगला देखेंगे 22 का, एक वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन, कि बी वाला उन्नयन, कि सी वाला उन्नयन, कि डी वाला उन्नयन। तो 22 का फटाफट आंसर बताएंगे, 22 का हो जाएगा बी,
उन्नयन। अगला देखिए 23, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो 23 का कौन सा हो जाएगा? बी, तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे 24, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो 24 का फटाफट बताएंगे, बी हो जाएगा, कर्मकारक समास। अगला देखेंगे 25, कनिष्ठ का विलोम है, ज्येष्ठ, अनुज, निष्ठ, अनिष्ठ। तो 25 का हो जाएगा ए, ज्येष्ठ। अगला ये आपका